हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी और नाटक व एकांकी तथा उपन्यास संबंधी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अर्थात बहुत सारे प्रश्न हम देख चुके हैं। लगभग 1000 से ऊपर प्रश्नों का अभ्यास हमारे द्वारा किया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी हम जहां तक प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। इस समय जो हमारा शीर्षक चल रहा है वो कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस समय हम देख रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हमने देख लिए थे। जहां तक प्रश्न देख लिए थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने यहाँ तक देख लिया था कि पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है। तो सबसे पहली बात कि पुरस्कार कहानी है किसकी, तो ये कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। अब इसके आगे जो अगला प्रश्न है उसे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है, अर्थात जो 4 विकल्प हैं उनमें से कौन सा गलत है, कौन सा है जो उजाले से व्यंजित नहीं है। ये चीज आप तब आसानी से समझ सकेंगे अगर आपने उजाले के मुसाहिब कहानी पढ़ी होगी। तो उजाले के मुसाहिब जो कहानी है ये है विजयदान देथा जी की, जो कि ये राजस्थानी कथाकार हैं। ये अपनी जो उनकी भाषा है, लोक भाषा, जो उनकी स्थानीय भाषा है उसी में लिखते थे और ये लोक कथाकार हैं। इसके लिए इन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। राजस्थान के ये सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं जिन्हें बिज्जी नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये कहानी लिखी उजाले के मुसाहिब। ये अगर आप लोगों ने राजस्थान के किसी एग्जाम की तैयारी की हो, मुख्यतः ये आरपीएससी में लगी हुई कहानी है, तो उसी से संबंधित प्रश्न भी है। इसमें एक राजा होते हैं जो मूर्ख होते हैं और उनके यहाँ पर उनके दरबार में एक बार जैन तीर्थंकर जाते हैं और वे वहां जाकर के समझ जाते हैं कुछ ही समय में कि यहाँ पर सब मूर्ख हैं और जो राजा के मुसाहिब होते हैं वे सभी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हैं, अर्थात चापलूसी किया करते हैं। जैसा राजा कहते हैं वैसा वे करते हैं। तो वे समझ जाते हैं कुछ ही समय में कि यहाँ का जो राजा है वो मूर्ख है और ये पूरा राज्य एक तरह से मूर्खों का राज्य है। तो वे वहां से जाते समय जब उनसे कहते हैं, ये वहां के राजा जब जैन तीर्थंकर से कहते हैं भोजन करने के लिए, तो वे मना कर देते हैं। कहते हैं मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मैं आपके यहाँ भोजन तब करूंगा जब आपके यहाँ का जो अंधेरा है वो समाप्त हो जाएगा, तब मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। तो इस बात का जो अर्थ है वो वहां का जो राजा होता है वो किस अंधेरे से लेता है, जो अंधेरा रात्रि में हो जाता है उस अंधेरे से लेता है और कहता है कि मैं अपने राज्य से अंधेरा समाप्त करूंगा। तो वो कई सारे प्रयास करता है। कैसे प्रयास है? एक तो वो प्रयास करता है कि अंधेरे को उलीचने का, बाल्टी भर भर के कि अंधेरा बाहर फेंक दूंगा मैं अपने राज्य से। तो रात में अपने जितने भी उसकी प्रजा होती है सबको लगा देता है अंधेरा उलीचने में। दूसरा प्रयास जब उसमें सफल नहीं होता है तो दूसरा प्रयास वो क्या करता है कि कहता है पूरे राज्य को चांदनी से सफेद उससे पोत दिया जाए, उसकी पुताई कर दी जाए, जिससे अंधेरा समाप्त हो जाएगा।
सूरज की किरणों को बांधने का प्रयास, इस तरह से आप खुद ही समझ रहे होंगे कि वो राजा जो है किस प्रकार का था। जबकि उनका तात्पर्य क्या था, जो जैन तीर्थंकर थे उनका तात्पर्य किस अंधेरे से था, जो अंतस का अंधेरा है, जो अंतस की अकलुष स्थिति जिसे आप कह सकते हैं, वो लाने का प्रयास। तो यहाँ पर उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से जो व्यंजित नहीं है वो पानी की भांति उलीचना, जैसे कि राजा ने क्या किया था, अंधेरे को समाप्त करने के लिए सबको बाल्टी से कहा कि अंधेरा उलीचो, अंधेरा यहाँ से निकाल दो पूरा राज्य से। तो बताइए क्या संभव है कि अंधेरे को आप बाल्टी से उलीच सकते हैं? असंभव। तो अंधेरे को पानी की भांति उलीचना ये गलत है, क्योंकि ये गलत है इसलिए ये सही होगा विकल्प डी। अन्य विकल्प है स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकलुष स्थिति और परम ब्रह्म की अनुभूति। तो ये तीनों ही सही है, विकल्प डी गलत है इसलिए वो सही होगा। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से पानी की भांति उलीचना व्यंजित नहीं है, शेष विकल्पों के कथन सत्य हैं। उजाले के मुसाहिब कहानी के जो रचनाकार हैं वे विजयदान देथा हैं। विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं, इन्हें बिज्जी नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वे राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा और जैन मुनि हैं। इस कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण है, कहीं ना कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां हैं, अर्थात सामंतवादी सोच कहीं ना कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। एक तरह से राजनीतिक व्यंग करती हुई कथा है ये। इस कहानी को उजाला, ज्ञान का प्रतीक और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात कहते हैं वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है, यह अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो अंधेरे, जिस अंधेरे की बात जैन मुनि ने की थी कि मैं आपके यहाँ भोजन तब करूंगा जब आपके यहाँ का अंधकार समाप्त हो जाएगा, तो अंधकार से तात्पर्य उनका अज्ञानता से था, जब आप लोगों की अज्ञानता समाप्त हो जाएगी तब मैं आपके यहाँ भोजन करूंगा। लेकिन उन्होंने किससे लिया? साधारण अंधेरे से। विजयदान देथा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं अनोखा पेड़, सचित्र, बच्चों की कहानियां, बापू के 3 हत्यारे, आलोचना, साहित्य और समाज, निबंध, महामिलन, उपन्यास आदि। फिर अगला प्रश्न है कि पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा या यशपाल। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं, इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। यशपाल की कहानियां हैं धर्मयुद्ध, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, भूख के 3 दिन, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। इनका उपन्यास है झूठा सच, जिसपे हम लोग उपन्यास के जब प्रश्न देख रहे थे तब चर्चा कर चुके हैं कि जो झूठा सच उपन्यास है ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ध्यान कर लीजिए फिर से। झूठा सच उपन्यास सबसे पहली चीज किसका है? तो झूठा सच उपन्यास है यशपाल का। झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का है। इसको हमने ऐसे याद किया था कि लोग झूठा सच बोलकर यश अर्जित कर लेते हैं। झूठा सच बोलकर आजकल लोग क्या करते हैं? यश अर्जित करते हैं। तो झूठा सच यशपाल की कहानी है, इस तरह से जोड़कर याद रख सकते हैं। और झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। कहानी नहीं, गलती से कहानी निकल गया। झूठा सच उपन्यास है यशपाल का, जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1958 और 1960। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था और इन दोनों के नाम अलग अलग थे। पहला जो आया था इनका उपन्यास का जो पहला भाग था उसका शीर्षक था वतन और देश, और जो दूसरा प्रकाशित हुआ था दूसरा भाग उसका नाम था देश का भविष्य। तो वतन और देश का भविष्य शीर्षक से ये 2 भागों में इनका प्रकाशित हुआ। झूठा सच, सबसे पहली चीज झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का है, जो क्रमशः 1958 और 1960 में प्रकाशित हुआ, वतन और देश का भविष्य नाम से। और पर्दा इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये भी हमें ध्यान रखना है। पर्दा कहानी किसकी है? तो यशपाल की है। सेवाग्राम के दर्शन ये संस्मरण है इनका। भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कहानियां हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, निशाचर, शोभा यात्रा, डायन आदि। मोहन राकेश की कहानियां हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, सवा सेर गेहूं, पुरस्कार या नशा? तो विकल्प डी सही होगा, पुरस्कार। पुरस्कार कहानी प्रेमचंद की नहीं है। पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जबकि ईदगाह, सवा सेर गेहूं और नशा ये प्रेमचंद की कहानियां हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम था, जबकि ये नवाब राय के नाम से लिखते थे, जो कि उनका उर्दू नाम है। और हिंदी में इनका जो पहला कहानी संग्रह है वो सोजे वतन 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिस पर हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, ये कहानी आपको दिखाई भी थी। इस कहानी के कुछ अंश आपको दिखाए थे। और इनकी जो अंतिम कहानी है वो है कफन। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी, जिसे अमृत राय ने मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में संकलित किया। प्रेमचंद की कहानियां हैं नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं और जुर्माना आदि। फिर जो अगला प्रश्न है वो है तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? तो विकल्प सी सही होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरी कसम और लाल पान की बेगम कहानियां फणीश्वर नाथ रेणु जी की हैं। अन्य विकल्प हैं कमलेश्वर, मार्कंडे और उषा प्रियमवदा। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रेणु की जो अन्य कहानियां हैं वे हैं ठुमरी, अग्निखोर, रसप्रिया, संवदिया, ठेस और पंचलाइट आदि। पंचलाइट तो बहुत से पाठ्यक्रम में लगी भी रहती है इनकी कहानी। फिर कमलेश्वर के जो कहानी संग्रह हैं वे राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया और आजादी मुबारक। मार्कंडे की कहानियां हैं पान, फूल, पत्थर और परछाइयां, हंसा जाई अकेला, बीच के लोग, महुए का पेड़ आदि। और उषा प्रियमवदा की कहानियां हैं जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा और कितना बड़ा झूठ। फिर प्रश्न है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। इसे हमने ऐसे याद किया था कि इंदु और किशोरी आपस में मित्र हैं, सखी हैं। और ये जो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती है, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी भी माना है और ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अन्य विकल्प हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद और बंग महिला। इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियां हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, बैताल पचीसी। राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला की कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दालिया। फिर है सुकुल की बीबी किसकी रचना है? सुकुल की बीबी कहानी जो है ये निराला जी की है। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है केदारनाथ सिंह, धर्मवीर भारती और कंवल भारती। सुकुल की बीबी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है। निराला की जो अन्य कहानियां हैं वे हैं लिली, सखी और श्रीमती गजानंद शास्त्री। मुक्तिबोध की कहानियां हैं काठ का सपना, सतह से उठता आदमी। अज्ञे की कहानियां हैं शरणार्थी, अमर वल्लरी, विपत का, कोठरी की बात, जयदोल आदि। और अन्य चर्चित कहानियां इनकी हैं रोज, कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगिया, मनसो, पठार का धीरज और पुरुष का भाग्य। फिर प्रश्न है कि ताई कहानी के लेखक कौन है? चतुरसेन शास्त्री, प्रेमचंद, सुदर्शन या विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो ताई बहुत प्रसिद्ध कहानी है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की। तो ताई किसकी है? कौशिक जी की। ध्यान रखिएगा, जैसे ही बात ताई जी की हो आपको तुरंत याद रखना है ताई किसकी है? कौशिक जी की। तो ताई कहानी के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी एक और प्रमुख कहानी रक्षाबंधन है, जबकि हार की जीत ये कहानी सुदर्शन की है, सुदर्शन जी की। सुदर्शन जी की इस कहानी से आप सभी परिचित होंगे। हार की जीत, बाबा भारती और सुल्तान को कौन ही भूल सकता है। बाबा भारती और सुल्तान की ये हार की जीत ऐसी कहानी है कि मन पर अपना स्थायी प्रभाव रखने वाली। आपने एक बार भी पढ़ी होगी तो भूलेंगे नहीं। दे खुदा की राह पर ककड़ी की कीमत, ये चतुरसेन शास्त्री जी की है। फिर है परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी की है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है राजेंद्र यादव, यशपाल और रविंद्र कालिया। परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है। इनकी अन्य कहानियां हैं जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी। राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानी है देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। और यशपाल की कहानियां हैं पिंजड़े की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और भूख के 3 दिन।
फिर प्रश्न है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, यशपाल, प्रेमचंद या कमलेश्वर? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। पूस की रात कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं नमक का दरोगा, कजाकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, सदगति और कफन। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार हैं। इनकी कहानियां हैं 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए और बैल की खाल। ये कहानियां किसकी हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, जो कि दलित कथाकार हैं। इसके बाद प्रश्न है कि परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की, विष्णु प्रभाकर की, मोहन राकेश की या राजेंद्र यादव की? तो परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि परमात्मा का जो कुत्ता होगा वो भी बहुत मनमोहन होगा। वास्तव में यदि परमात्मा का कुत्ता है तो वो क्या होगा? मन को मोह लेने वाला होगा, मनमोहन होगा। तो मोहन शब्द से आप मोहन राकेश याद रख सकते हैं। तो परमात्मा का कुत्ता कौन है? तो आप तुरंत कहेंगे बहुत मोहन है, और मोहन से मोहन राकेश। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश की कहानी है। इनकी जो अन्य प्रमुख कहानियां हैं वे हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश और मलबे का मालिक। फिर प्रश्न है कि 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित हैं? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियां या नमक का दरोगा? तो इसे तो आपको क्लास में दिखाया भी जा चुका है। मानसरोवर पुस्तक आपको दिखाई जा चुकी है। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का संकलन है, जो कि 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर, उसमें उनकी सभी जो इनकी लगभग 300 कहानियां हैं वे सारी संकलित हैं उसमें। विकल्प ए सही होगा, मानसरोवर। प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ है, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियां नाम असंगत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे उत्तम कहानी कौन सी होती है? जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। फिर अगला प्रश्न है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक या बंग महिला? तो जो रक्षाबंधन कहानी है वो है विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। गुंडा जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। दुलाई वाली ये बंग महिला की कहानी है। और रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक। और कौशिक जी की अभी हमने कहानी देखी थी ताई, ये इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ताई जी किसकी है? कौशिक जी की। इस तरह से याद किया। तो हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? इंदुमती को। और इंदुमती किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। इंदु और किशोरी आपस में सखी हैं, मित्र हैं। तो ये 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी इंदुमती, और शुक्ल जी ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना है। और शुक्ल जी की कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय, जो कि प्रकाशित हुई थी 1903 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? बंग महिला ने, यशपाल ने, प्रेमचंद ने या राही मासूम रजा ने? तो यथार्थवादी कहानी की परंपरा की जो नींव डाली है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने डाली है। विकल्प बी सही होगा। मुंशी प्रेमचंद जी की जब आप कहानी पढ़ते हैं तो बिल्कुल यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। समाज में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, उन समस्याओं को उठाकर उन्होंने अपनी कहानियां लिखी हैं। आप उनकी कोई भी कहानी देख लीजिए, इसी तरह की है, चाहे ठाकुर का कुआं हो या कफन हो, उन्होंने वास्तविक जो यथार्थ है समाज का उसको लेकर के लिखा है। शेष नाम है बंग महिला, यशपाल, राही मासूम रजा। यह संगत है। बंग महिला का मूल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। ये इतने बार हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हमने कहानी के प्रश्न आरंभ किए थे, अर्थात कहानी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जब हमने शुरुआत की थी, तब हमने उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, जिसमें हमने देखा था राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी दुलाई वाली, जो कि 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो हम ये बात इतने बार सुन चुके हैं कि बंग महिला का मूल नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। अभ्यास का यही तात्पर्य है, तभी आपसे कहती हूँ बराबर आप एक क्रम से जुड़े रहिए, पिछले प्रश्नों का अभ्यास निरंतर करते रहिए, तभी आपको आगे के जो प्रश्न हैं वो आसानी से समझ आएंगे, जल्दी याद होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक ही चीज को बार बार सुनते हैं तो वो हमें स्वतः अनायास याद हो जाती है। उसके लिए आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है।
आप जितने बार सुनेंगे कि बंग महिला का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, आपने सुना राजेंद्र बाला घोष। अगर आपने 5 से 6 बार ध्यान से ये बात सुन ली कि बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष था, तो जैसे ही प्रश्न आपके सामने आएगा कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है और विकल्प में राजेंद्र बाला घोष लिखा होगा, तो आपकी नजर सीधा राजेंद्र बाला घोष पर ही जाएगी, क्योंकि इतने बार हमने उसे सुन लिया है, इतने बार अभ्यास हो गया है। और अभ्यास का यही लाभ होता है कि चीजें हमें बिल्कुल रट जाती हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं कि मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है। यहाँ पर मलबे का आदमी लिखा है, लेकिन मलबे का मालिक होगा। मलबे का मालिक मोहन राकेश जी की कहानी है, जो कि भारत पाक विभाजन से संबंधित है, तो विकल्प डी सही होगा। अन्य है सांप्रदायिकता, पर्यावरण और प्रदूषण। मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का मालिक कहानी का जो कथ्य है वो भारत पाक के विभाजन से लिया गया है। मोहन राकेश द्वारा रचित जो अन्य कहानियां हैं वे हैं एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिस पाल, इंसान के खंडहर, नए बादल इत्यादि। फिर प्रश्न है कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। एल्बम के, परीक्षा के, शरणदाता के या कफन के। तो घीसू और माधव ये मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है कफन, उसके पात्र हैं। घीसू, माधव, बुधिया, ये सब कफन के पात्र हैं। घीसू और माधव मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन के पात्र हैं। प्रेमचंद की अन्य प्रमुख कहानियां हैं परीक्षा, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, बालक, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूं, मैकू, लाटरी, बूढ़ी काकी आदि। जबकि शरणदाता कहानी के लेखक अज्ञेय हैं। इसके बाद प्रश्न है कि आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। बग्गा साहब, अमरकांत, मिस्टर श्यामनाथ या बेनी माधव। तो आदमी का बच्चा जो कहानी है उसके प्रमुख पात्र हैं बग्गा साहब। ये यशपाल द्वारा लिखित कहानी है जिसके प्रमुख पात्र बग्गा साहब हैं। जबकि मिस्टर श्यामनाथ, ये भीष्म साहनी की चीफ की दावत आप सबने पढ़ी होगी, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में लगी रहती है चीफ की दावत, तो निश्चित है कि आपने पढ़ी होगी, जिसमें मिस्टर श्यामनाथ होते हैं और उनकी बूढ़ी माँ होती हैं। तो श्यामनाथ ही चीफ की दावत के प्रमुख पात्र हैं। अगला है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है। उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप से संबद्ध है, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं दुलाई वाली, लालपान की बेगम और परिंदे। क्या स्त्री होना कोई पाप है। उपर्युक्त संवाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप कहानी का है, जिसके पात्र हैं चंपा, बुधगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। जबकि दुलाई वाली कहानी की लेखिका है बंग महिला, लालपान की बेगम, फणीश्वरनाथ रेणु की। और ये लालपान की बेगम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की है, और दुलाई वाली कहानी है बंग महिला अर्थात राजेंद्र बाला घोष जी की, और परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा जी की। इसके बाद प्रश्न में फिर से एक पंक्ति दी गई है। पंक्ति है अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है। तो ये पंक्ति भी आकाशदीप से ली गई है, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है पुरस्कार, गुंडा और सालवती। ये केवीएस पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो संभवतः आकाशदीप कहानी पाठ्यक्रम में लगी होगी, इसीलिए उससे इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। जब कोई कहानी, कोई निबंध, कोई उपन्यास हम जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके पाठ्यक्रम में जब लगा होता है, तब विशेष रूप से इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। बीच से कोई एक पंक्ति ले ली जाती है और प्रश्न पूछा जाता है। तभी आपसे कहती हूँ कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये तो आपका अभ्यास है, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ मूल चीजें जो हैं वो तो सभी में पूछी जाती हैं, लेकिन जब कुछ खास कहानी, कुछ खास निबंध, कुछ खास उपन्यास दे दिए जाते हैं उस पाठ्यक्रम में, तो उनका जो मूल है वो आपको अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर आप एक बार मूल पढ़ लेंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो अंधेर है दस्यु, फिर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये पंक्ति आकाशदीप से ली गई है। अन्य है गुंडा, पुरस्कार और सालवती। ये अन्य जो नाम है ये भी कहानियां जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं। यह पंक्ति छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप की है। इनकी अन्य चर्चित कहानियां हैं पुरस्कार, गुंडा, सालवती, स्वर्ग के खंडहर में ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिसाती, मधुआ,
विराम चिन्ह, समुद्र संतरण इत्यादि। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी दी गई है, पात्र दिए गए हैं, उनके साथ सुमेलित करना है। कहानी है आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था, और गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी ये आगे की बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसकी पात्र होती है मालती, तो डी का दूसरा होगा। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और इसका बोधा सिंह पात्र होगा 5वां। और दिल्ली में एक मौत, ये कमलेश्वर की कहानी है जिसका पात्र है अतुल। और आकाशदीप कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है जिसका पात्र है बुद्धगुप्त। तो इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है, पात्र है बुद्धगुप्त। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर की कहानी है, पात्र है अतुल। उसने कहा था चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी है, पात्र है बोधा सिंह। और गैंग्रीन कहानी है अज्ञे की और पात्र है मालती। इसके बाद है मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो म से मुखौटा और म से ममता, मुखौटा, ममता, कालिया। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? ममता कालिया का। अन्य विकल्प है मन्नू भंडारी, मंजुल भगत और इंदुबाली। मुखौटा कहानी संग्रह की लेखिका ममता कालिया है। अन्य कहानी छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6। मन्नू भंडारी की कहानियां है मैं हार गई, त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट, सैलाब आदि। और मंजुल भगत की कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवा और अंतिम बयान। इंदुबाली की कहानियां हैं धरातल, चुभन, 5वां युग। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह इनमें से कौन सा है? तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, छतरी। छतरी जो कहानी संग्रह है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। अन्य है दिवा स्वप्न, नमक का कैदी और अपाहिज। छतरी कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। और इनकी जो अन्य कहानियां हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, वे हैं सलाम, घुसपैठिए। सलाम हमने पिछली क्लास में याद किया था कि सलाम किसे करेंगे? वाल्मीकि जी को, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, रामायण जैसा ग्रंथ हमें दिया है, तो सलाम किसे करना है? वाल्मीकि जी को। इस तरह से वाल्मीकि शब्द से हम ओम प्रकाश वाल्मीकि याद रखेंगे। जबकि अपाहिज के लेखक कौन है? गोविंद मिश्र। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अपाहिज को गोविंद सही कर सकते हैं, गोविंद अपाहिज को भी सही कर सकते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, पंक्ति तो आपको याद ही होंगी, उससे जोड़ करके आप गोविंद से ऐसे याद रख सकते हैं कि गोविंद अपाहिज को भी ठीक कर सकते हैं। तो अपाहिज कहानी के लेखक कौन हुए? गोविंद मिश्र। दिवा स्वप्न के लेखक हैं बटरोही और नमक का कैदी के लेखक हैं नरेंद्र कोहली। फिर प्रश्न है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेन्द्र, महीप सिंह, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह, विकल्प बी सही होगा। नई कहानी आंदोलन से 3 नाम मिलते हैं, जो 3 प्रवर्तक हैं उनके, वे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर इसके अतिरिक्त समांतर कहानी से भी जुड़े हुए हैं। आ कहानी गंगा प्रसाद विमल, सहज कहानी अमृत राय का है, समांतर कहानी कमलेश्वर का है और सक्रिय कहानी राकेश वत्स। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सालवती, सुजान भगत या छाया। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, सुजान भगत। इसके अतिरिक्त ममता, सालवती और छाया ये सभी जयशंकर प्रसाद की कहानी है। सुजान भगत जो कहानी है ये प्रेमचंद जी की है। अन्य विकल्प ममता, सालवती और छाया प्रसाद की कहानी है। प्रसाद की अन्य कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा और छोटा जादूगर। कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। फिर है नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो नया रास्ता कहानी के लेखक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर। चांद रानी डॉक्टर सत्यप्रकाश सेंगर के उपन्यास हैं। राम प्रसाद पहाड़ी के कहानी संग्रह हैं सफर, अधूरा चित्र, सड़क पर, नया रास्ता, बया का घोंसला। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी साहित्यकार थे, ये हिंदी के प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, सही है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, बिल्कुल। कहानी ऐसी तो होनी ही चाहिए कि वो विश्वसनीय हो, सुनने वाला या जो पाठक है उस पर विश्वास कर सके कि हाँ ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है।
तीसरा है कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, अगर असीमित प्रयोग किया जाएगा तो फिर वो विश्वसनीय नहीं रह जाएगी। फिर है कहानी के कथानक में आदि मध्य और अंत होते हैं, ये सही है। तो चूंकि तीसरा गलत है इसलिए तीसरा ही सही होगा, विकल्प सी। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, कथन असंगत है। कहानी के विषय में कथन, कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, कहानी में कल्पना की अधिकता नहीं होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, तो सही है। कभी कभी कोई घटना घटती है और लेखक जो होता है उसका कोई एक सूत्र पकड़ करके पूरी कथा लिख देता है। कहानी के कथानक में आदि मध्य और अंत होते हैं। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की या पत्थर गली? तो विकल्प डी सही होगा। पत्थर गली जो कहानी है वो उदय प्रकाश द्वारा लिखी नहीं उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की और पाल गोमरा का स्कूटर ये सभी उदय प्रकाश के हैं। पत्थर गली कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि यह नासिरा शर्मा द्वारा रचित कहानी है। उदय प्रकाश की कहानियां हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख और मोहनदास। नासिरा शर्मा की कहानियां हैं शामी कागज, पत्थर गली, संसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल और दूसरा ताजमहल। फिर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? खोई हुई दिशाएं, जिंदगी और जोक, मलबे का मालिक और जहां लक्ष्मी कैद है? तो विकल्प बी सही होगा, मलबे का मालिक। अभी मलबे का मालिक हम लोग अभी पिछले ही पृष्ठ पर हमने देखा था, मोहन राकेश जी की कहानी है। तो मलबे का मालिक कहानी किसकी है? मोहन राकेश जी की कहानी है, जो कि भारत पाक विभाजन की घटना को आधार बना करके लिखी गई है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी है। जिंदगी और जोक अमरकांत का है, अमरकांत की कहानी है। और जहां लक्ष्मी कैद है ये राजेंद्र यादव जी की है। फिर है गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, रांगे राघव, उषा प्रियमवदा? तो विकल्प बी सही होगा, रांगे राघव। गदल कहानी के जो रचनाकार हैं वे रांगे राघव हैं। गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनहारी आदि रांगे राघव की कहानियां हैं। दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात आदि निर्मल वर्मा की कहानियां हैं। जबकि मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर तथा त्रिशंकु मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह हैं। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ आदि उषा प्रियमवदा जी की कहानी, ये उनके कहानी संग्रह हैं। फिर है जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? जंक्शन कहानी जो है ये मुक्तिबोध की है, विकल्प ए सही होगा। अन्य है अज्ञे, दूधनाथ सिंह और यशपाल। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, इनके अन्य कहानी संग्रह बहुत पूछे जाते हैं। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। सतह से उठता हुआ आदमी क्या करेगा? एक दिन मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। काठ का सपना, काठ अर्थात काठ का मतलब होता है लकड़ी। काठ का सपना और सतह से उठता आदमी ये दोनों किसके हैं? मुक्ति बोध के हैं। जबकि विपतगा, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी ये अज्ञे के कहानी संग्रह हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ये तेरे प्रतिरूप, अज्ञे, अमर वल्लरी, अज्ञे, विपतगा, शरणार्थी और जयदोल। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, निष्कासन ये दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह हैं। इनका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आपको याद होगा। पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा तथा धर्म रक्षा ये यशपाल द्वारा लिखित कहानी है। फिर प्रश्न आता है त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो त्रिशंकु कहानी जो है ये मन्नू भंडारी की है, विकल्प ए सही होगा। अन्य है गीतांजलि श्री, अज्ञे और मृणाल पांडे। त्रिशंकु कहानी संग्रह की रचनाकार मन्नू भंडारी हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर आदि। गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह हैं अनुगूंज, वैराग्य तथा अज्ञे के कहानी संग्रह हैं विपतगा, कोठरी की बात, जयदोल, अमर वल्लरी, प्रतिरूप, शरणार्थी, परंपरा। और मृणाल पांडे के कहानी संग्रह हैं दरमियान, शब्दभेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत और त्रिशंकु अज्ञे की आलोचना विधा की रचना है। ये बहुत बार इसमें आप भ्रमित हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ही नाम की 2 लेखकों की कृतियां हैं। नाम है त्रिशंकु।
तो त्रिशंकु नाम से मन्नू भंडारी जी ने भी लिखा है और त्रिशंकु नाम से अज्ञे ने भी लिखा है। अर्थात मन्नू भंडारी जी की रचना भी त्रिशंकु नाम से है और अज्ञे की रचना भी त्रिशंकु नाम से है। अंतर क्या है? मन्नू भंडारी ने जो त्रिशंकु नाम से लिखा है ये है कहानी संग्रह। क्या है? कहानी है इनका। त्रिशंकु कहानी संग्रह मन्नू भंडारी जी का है, लेकिन जो अज्ञे द्वारा लिखा गया त्रिशंकु है ये आलोचनात्मक कृति है। ये क्या है? आलोचना विधा की रचना है, आलोचनात्मक कृति है। तो ध्यान रखिएगा कि मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया जो त्रिशंकु है, त्रिशंकु जो कृति है वो कहानी संग्रह है और अज्ञे द्वारा लिखी गई जो त्रिशंकु है वो आलोचनात्मक कृति है। इसके बाद प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संग्रह है? तो गुलाब के फूल अगर आप उषा काल में देखें बिल्कुल तो बहुत सुंदर लगेंगे। जिंदगी हो या गुलाब के फूल, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिंदगी हो या गुलाब के फूल उषा काल में देखने पर बहुत सुंदर लगते हैं। आप कभी सूर्योदय के समय उठिए और उस समय प्रकृति को देखिए तो वो कैसी लगेगी? बहुत सुंदर लगेगी। तो जिंदगी और गुलाब के फूल कब सुंदर लगते हैं? उषा काल में। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो उषा प्रियंवदा विकल्प ए सही होगा। अन्य है मृणाल पांडे, चित्रा मुदगल और मृदुला गर्ग। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियंवदा की कहानी संकलन है। इनके अन्य कहानी संकलन है फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। मृणाल पांडे के कहानी संग्रह है शब्द भेदी, दरमियान, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत। चित्रा मुदगल का कहानी संग्रह है जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियां। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख और लपटे। मृदुला गर्ग का कहानी संग्रह है कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। फिर है कि रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रेणु की कहानी की प्रमुख विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। विकल्प डी सही होगा। अन्य जो है वो है अस्तित्ववादी चिंतन, भावात्मक त्रिकोण, विस्थापन का दर्द और मार्क्सवादी चिंतन। लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानियां हैं उनकी विशेषता है ग्रामीण जीवन की सरसता। आप रेणु जी की जब रचनाएं पढ़ेंगे, मैला आंचल तो विशेषता इसी के लिए प्रसिद्ध उपन्यास है उनका कि आंचलिकता को, वहां की जो सरसता होती है, वहां की जो सरलता होती है, वहां का जो वातावरण है उसे उसी रूप में रख देना, बिना किसी बनावट के, बिना किसी कृत्रिमता के। ये रेणु जी की कला है। और जब आप उनकी कहानियां भी देखेंगे तो उसमें ग्रामीण जीवन की सरसता आपको दृष्टिगोचर होगी। तो रेणु ये आंचलिक कथाकार है और रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता है। ये ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए हैं जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों और उपन्यासों का विषय बनाया है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण हुआ है? सदगति में, ईदगाह में, पंच परमेश्वर में, ठाकुर का कुआं में या शतरंज के खिलाड़ी में? तो विकल्प सी सही होगा, पंच परमेश्वर। प्रेमचंद की जो पंच परमेश्वर कहानी है उसमें हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, बूढ़ी खाला और रामधन मिश्र। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, सदगति, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, भक्ति मार्ग, अलग्योझा, पूस की रात, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन आदि। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। और किसने कहा है वो भी आपको बताया जा चुका है। जैसे कि प्रेमचंद जी का मूल नाम प्रेमचंद नहीं था, धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद नाम उन्हें दया नारायण निगम जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। तो चतुरी चमार किसका है? निराला का है। निराला की कहानी है नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र। डाची उपेंद्रनाथ अश्क का है और परिंदे निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। तो इसके अनुसार विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। चतुरी चमार निराला की कहानी है, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र, डाची उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी है और परिंदे निर्मल वर्मा जी की।
इसके बाद जो प्रश्न है उसमें एक कथन दिया गया है। कथन है कि झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकेलिप्टस और केजरीना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लॉन, इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? ये जो प्रश्न आया है ये राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा का है, इसलिए जो पाठ्यक्रम में वहां के पाठ्यक्रम के अनुसार जो पुस्तक होगी उस पुस्तक से पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, निर्वासित। या कथन पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है? तो जो निर्वासित पाठ है उससे लिया गया है। अन्य विकल्प है सुभद्रा, यात्रा एक पावन तीर्थ की और गेहूं बनाम गुलाब। फिर अगला जो प्रश्न है वो भी इसी तरह का है कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है? तो ये बड़े घर की बेटी से लिया गया है। विकल्प सी सही होगा। ये जो कथाधारा है ये पुस्तक का नाम है। जैसा कि आपको बताया कि जो प्रश्न है ये राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा के हैं, तो वहां पर जो भी पाठ्यक्रम में पुस्तकें लगी रहती हैं उससे ये प्रश्न पूछे गए हैं। अन्य विकल्प है ताई, देशभक्त और खेल। बड़े घर की बेटी कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। और ये जो पुस्तक है वहां पर कथाधारा, उसमें इस कहानी को लिया गया है, बड़े घर की बेटी, और वहीं से ये कथन लिया गया है कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था। ये बड़े घर की बेटी कहानी से लिया गया है और बड़े घर की बेटी कहानी विधा की कृति है और ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला प्रश्न है कि कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता। शरणदाता कहानी किसकी है? अभी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये अज्ञे जी की कहानी है शरणदाता, तो जो कि वहां की पुस्तक कथाधारा में संकलित है। कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे? तो वे लोग घर पर बैठकर देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है देश के वर्तमान की, मुसलमानों की या राजनेताओं की। तो शरणदाता के पात्र देविंदर लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर देश के भविष्य की आलोचना किया करते थे। शरणदाता कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है और इस कहानी की पृष्ठभूमि जो है वो भारत विभाजन की है। फिर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो विकल्प डी सही होगा, तावान। अन्य है आकाशदीप, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल। तावान कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तावान कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जबकि आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि कहानियां जयशंकर प्रसाद जी की हैं। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? तो ये जब हमने भगवती चरण वर्मा जी को पढ़ा था, भगवती चरण वर्मा जी की कहानियां देखी थी, तब हमने देखा था उनका एक संग्रह है इंस्टॉलमेंट। तो कहानीकार भगवती चरण वर्मा की कुछ कहानियां इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं दो बाके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला ने लिली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार आदि कहानियां लिखी हैं। अन्य विकल्प है निराला, भगवती प्रसाद वाजपेयी और पंत। फिर प्रश्न है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल या विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो विकल्प सी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इनकी जो कहानी है ये 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का। इसको हमने ऐसे याद किया था कि 11 वर्ष का समय रामचंद्र जी के लिए कुछ नहीं है क्योंकि वे 14 वर्ष वन में बिताकर आए थे। तो 11 वर्ष का समय किसके लिए कुछ नहीं है? रामचंद्र जी के लिए। और रामचंद्र से आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद रखना है हमें। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है, जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं।
तथा सुखमय जीवन बुद्धू का काटा, और उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, जिसमें से उसने कहा था, कहानी इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जिसके लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि इसमें पात्रों के बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसकी घटनाएं ही बोलती हैं, और वास्तव में ये सच है। और सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में। बुद्धू का कांटा 1914 में, और उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई 1915 ईस्वी में। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था। कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कल्लोस गल्प मंदिर मणिमाला कहानी के लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की अभी हमने कौन सी कहानी देखी थी? ताई जी किसकी है? कौशिक जी की। इस तरह से याद किया था। तो आज हमने इतने सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लिया, और इसके आगे के जो प्रश्न होंगे उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।